वसिष्ठम् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। ये तो वैयासक न्यायमाला है। संगति। संगति विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत। तो विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम इसके लक्षण हैं, है ना। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, विषय, संशय और संगति, ये 5 लक्षण हैं। तो संगति क्या है इसमें? ये लिंगाच्य है ना, तो लिंगाच्य में पंचमी है। तो पंचमी क्यों है ब्रह्मा जी? हेतुत्वात्, हेतु के कारण। सही। तो अभिधा वृत्ति से क्या होगा? पंचमी हेतु हो जाएगा, तो लिंग हो जाएगा अभिधान, और उससे जो जाना जाएगा वो होगा अभिधेय। तो ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्यान करने वाला ध्यान करता है कि किसके लिए ध्यान करता है? ध्येय की प्राप्ति के लिए ध्यान करता है। ध्यान से हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए वो ध्यान करता है। तो अभिधान और अभिधेय, नाम और नामी, अंशी और अंश, ये सब हैं। तो संगति, इसमें संगति क्या है? आत्मा की उपासना का अधिकरण है ये, आत्मोपासना अधिकरण है ये। तो आत्मा की उपासना, आत्मज्ञान हमें जब तक नहीं है तब तक इसकी उपासना है। यदि हम आत्मा की उपासना करेंगे तो आत्मा हमसे अलग हो जाएगा। हम अलग हैं और आत्मा अलग है, तो एकत्व तो असिद्ध हो जाएगा फिर, है ना। जब प्राणी मात्र में आत्मा है तो आत्मा को जानने वाले में भी आत्मा है ही, जानता नहीं है, बस जानता नहीं है, तो परस्पर विरोध हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मात्म ऐक्य के निश्चित होने पर साक्षात्कार के लिए श्रवण आदि की आवृत्ति की जाती है। श्रवण करना चाहिए। कैसे श्रवण करना चाहिए? श्रवण का लक्षण क्या है? उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये इति शक्तिपात निर्णया श्रवणम। ये श्रवण का क्रम है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फल और उपपत्ति, 6 हो गए ना।
तो ये छह का आश्रय लेकर के ही व्याख्यान होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, उपक्रम और उपसंहार। तो उपक्रम जहाँ से प्रारंभ करे, जिस विषय को, उस विषय को उस प्रवचन को उसी विषय पर समाप्त करे। औषधालय का निर्माण हुआ है, औषधालय के उद्घाटन के लिए आप गए हैं, तो रोग को मुक्त करने का यह केंद्र है, और जब प्रवचन का उपसंहार करे तो इस केंद्र से लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके जाते रहें, इस आशा के साथ मैं अपना प्रवचन पूर्ण करता हूँ। ये उपसंहार हो गया। उपक्रमोपसंहारो अभ्यास, यही अभ्यास है, बार बार चिंतन करना। उपक्रमोपसंहार अभ्यास, अपूर्वता, ऐसा प्रवचन करना है कि हमारे प्रवचन के पहले वैसा किसी ने ना किया हो। ये साधारण अर्थ बता रहे हैं, फिर इसके अनुसार भी बताएंगे। हमारे पहले किसी ने ऐसा प्रवचन ना किया हो, वही हमको करना है, तभी ना अपूर्वता आएगी। जो पूर्व में नहीं हुआ है वही तो अपूर्वता सिद्ध करेगा। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम, फल क्या है इसका? फल क्या है? गीता का उपक्रम क्या है? असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये उपक्रम है। उपसंहार क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्यतो करिष्ये वचनम तव। ये उपसंहार है। इसी तरह से सबकी अपूर्वता आदि का भी है गीता के अनुसार। तो यहाँ ये कह रहे हैं फल और उपक्रम संगारो अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद निंदा स्तुति आदि में जो प्रयोग में आता है। अर्थवादोपपत्तिंच उपपत्ति माने ज्ञान इत्यादि। इस तरह से इन षड्लिंगों का आश्रय लेकर के किसी ग्रंथ का अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन, प्रवचन आदि संपन्न करते हैं विद्वान लोग। तो वो होना चाहिए। इसलिए ये बताया श्रवण आदि की आवृत्ति सार्थक हो सकती है। उपपत्ति ज्ञान। ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्ध नहीं है, ऐसे आक्षेप संगति के कारण अधिकरण में प्रारंभ किए गए हैं। जो लोग ये आक्षेप करते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक नहीं है, यही प्रश्न नचिकेता ने यमराज से किया था। आत्मा और ब्रह्म की एकता क्या है? तीसरे वरदान में है ना, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके एतद विद्या अनुशिष्टास्त्वयाहम वराणाम एषः वरस्तृतीयः। तीसरे वरदान में मैं यह मांगता हूँ कि बताइए गुरुदेव, ब्रह्म और आत्मा की एकता कैसे सिद्ध होगी? तादात्म्य क्या है? ब्रह्म और आत्मा में तादात्म्य कैसे होता है? इस विषय में विचिकित्सा बड़े बड़े विद्वानों को भी संशय है कि ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है ना? इस विषय में भी संशय है। तो इस संशय को दूर करने की कृपा कीजिए। तो यमराज ने कहा, देवैरत्रापि, देवताओं ने भी पहले मुझसे यह पूछा था, लेकिन मैंने उन्हें अधिकारी जान करके उपदेश नहीं किया। तो बेटा तुम 5 साल के हो, छोटे हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तो नचिकेता ने कहा कि अगर देवताओं को भी आपने नहीं बताया है तो इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, वो महत्वपूर्ण ब्रह्म विद्या है, तो मुझे तो चाहिए। और आप वचनबद्ध हैं 3 वरदान देने में, इसलिए आपको तृतीयम वरम वृणे, तीसरे वरदान में मैं यही मांगता हूँ
आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य, उसका स्वरूप क्या है। तो इसलिए अधिकरण प्राप्त किया जाता है। अब आवृत्ति है ना, तो इसमें विषय आएगा कि अधिकरण में श्रवण आदि के प्रकार पर विचार किया जाता है। हाँ, पहले श्रवण विधि को लेके पूर्व पक्ष खड़ा हुआ, एक बार ही करना चाहिए और उससे ही सिद्धि हो जाती। गांधी ने कहा कि आत्म साक्षात्कार पर्यंत श्रवण की आवृत्ति करनी चाहिए, जैसे कि विधि का अवघात एक बार से प्राप्त नहीं होता है। मूसल चलाते रहो जब तक धान में से चावल ना निकल जाए और भूसा अलग ना हो जाए, तब तक मूसल से मूसलेन अवघातम, इसका अवघात करते रहिए। इसी तरह से बार बार आवृत्ति करती रहिए जब तक हृदयंगम ना हो जाए, विषय जब तक हृदयंगम ना हो जाए तब तक करते रहिए। इसके बाद है संशय। संशय में क्या है, अहम भाव आ जाता है। एक अहम भाव तो ये आ जाता है कि मैं जानता हूँ तो मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा आ जाता है कि हम जान करके करेंगे क्या। तो जिनका संसार के भोग भोगना ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, तो वो ये सोचते हैं कि हम जान करके क्या करेंगे, जो हमें शरीर को चाहिए था वो हमको मिल गया। तो श्रवणादि की आवृत्ति के समय अहम भाव के कारण स्वात्मत्वेन ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए अथवा भिन्नत्वेन चिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करना है कि इस देह के द्वारा उस अभिन्न परमात्मा को भिन्न होकर के जानना है। जो हमसे अभिन्न है, हम उसको अपने से भिन्न करके देख रहे हैं। ये संशय है ना। पूर्व पक्ष क्या है, मुमुक्षु साधक को ब्रह्म का चिंतन भिन्नत्वेन करना चाहिए। ब्रह्म का चिंतन भिन्नत्वेन करना चाहिए। नहीं, पूर्व पक्ष है ना ये तो। हाँ, क्योंकि जीव और ब्रह्म सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व ये बिल्कुल अलग अलग है। ईश्वर सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्पशक्तिमान हैं। हमारा जन्म होता है, उनका वो अजन्मा है। वो हम जरा मृत्यु में पड़े हैं, वो जरा मृत्यु के परे हैं। हम जरा मृत्यु में पड़े हैं और वो परे हैं। ऐसे इस कारण से हमारी एकता जीव और ब्रह्म की एकता नहीं हो सकती। ये पूर्व पक्ष है। तब सिद्धांती आ गया पांचवा। उसने कहा कि ये जो तुम्हारा कहा पूर्व पक्षी द्वारा जो कहा गया विरोध है, ये औपचारिक है, औपाधिक है। औपचारिक नहीं, औपाधिक है। ब्रह्म का चिंतन आत्म विवेक करना चाहिए। इसलिए महावाक्य के द्वारा आचार्य अपने शिष्यों को जीव ब्रह्म के अभेद होने का उपदेश करते हैं। विरुद्ध धर्माश्रयत्व औपाधिक है। जो विरुद्ध धर्म है उसको औपाधिक कह सकते हैं, पर जो प्रत्यक्ष है और मिथ्या भेद को विषय करता है, अतः जीव और ब्रह्म का अभेद पारमार्थिक होने के कारण अभेद भाव से ही ब्रह्म चिंतनीय है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत पक्ष है। इस सूत्र का तो यही है ना, सबके अलग अलग अधिकरण हैं। तो विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम, ये पूरा श्लोक मिलेगा, देखिए ना, है? मिल जाएगा, है कहीं। विषयो विषयश्चैव खोजने के लिए आप लिख लो, एक अक्षर लिख लो। विषयो विषयश्चैव, पहले विषय में मूर्धन्य सा है और दूसरे विषय में तालब्य है। अब मिल जाएगा। दूसरे विषय में तालब्य है, तो विषय और विषय दोनों अलग अलग है। पूर्व पक्षस तथोत्तरम, आगे संगति है। तो ये 5 अधिकरण के, ये अधिकरण के सार हैं। इस अधिकरण के बिना आप किसी भी विषय को लगा नहीं सकते, है ना। जब तक भी नहीं आए तब तक यहाँ आ जाओ, आ जाएं जब
राष्ट्रपति आ जाएं, प्रधानमंत्री पीछे हो जाएं, नहीं। तो ये अधिकरण है, तुमको याद है इस लो? कोई नहीं। आधा तो लिख लो, देख लेना। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम। तो पहले विषय का जो अर्थ है, जिसमें मूर्धन्य सा है, उसका अर्थ है विषय, माने सब्जेक्ट। कहाँ आ रहा, क्या 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 सुनना चाहते हैं या क्या सुनाना चाहते हैं। और दूसरा विषय का अर्थ है संशय। हाँ, निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेदु करणम विदु। हाँ, आ गया अधिकरण का। आप भी लिख लो, ये बार बार आएगा। वेदांत के हर ग्रंथ में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम। ये 5 अंग हैं। पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम, करणे स्मृतम, एक साथ समस्त पद होगा। हाँ, पूर्व पक्षस तथोत्तरम, पूर्व पक्षस तथोत्तरम, ये हर ग्रंथ में लगेगा। क्या है पंचांगम? निर्णयश्चेति पंचांगम। कहीं पाठभेद है इसका। निर्णयश्चेति पंचांगम संगति का है ना? हाँ, संगति होगा। संगतश्चेति पंचांगम, 4 ऊपर हो गए और संगति 5वां। संगतश्चेत पंचांगम शास्त्रेषु शास्त्रे ही कर्ण स्मृतम। और देख लेना किसी ग्रंथ में, उसमें है सर्वज्ञात मुनि के सांक्षेप शारीरकम में, भूमिका में है, भूमिका में ही है। इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। और एक जरूरत पड़ेगी अनुबंध चतुष्टय की, है ना? विषयश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम ग्रंथादौ प्रदातव्यम एतत् अनुबंध चतुष्टयम। ये अनुबंध चतुष्टय है। विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध, विषय प्रयोजन। ये ग्रंथ के संपादन में इन 4 की आवश्यकता पड़ती है। हैं? विचार सागर में है, हिंदी में है, दोहा के रूप में है। हाँ, अत्रोच्यते भवेद वृत्त्यानार्थक्यम तम प्रति यस्तत्त्वमसीति सकृद उक्तमेव ब्रह्मात्मानुभवितम शक्नुयात्। तब सिद्धांती यह कहता है कि जो पुरुष तत्त्वमसी ऐसा कह रहे हैं कि वह तू है, तत्त्वमसी, तो यस्तु तत्त्वमसीति सकृद उक्तमेव, इस प्रकार कहने पर ब्रह्मात्मता का अनुभव करने में समर्थ है। उसके प्रति आवृत्ति भले ही निरर्थक हो। जो ये कह रहा है उसके लिए तो सार्थक ही है ना। तुम हो, तत्त्वम असि, वह तुम हो। कौन, क्या तुम हो जिसे तुम खोज रहे हो। यथा ही छांदोग्ये श्वेतकेतो, उद्दालक ने छांदोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु से कहा, भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु, पुनः हमको बताइए, पुनः उपदेश करिए, पुनः उपदेश करिए। 9 बार कहा ना, तत्त्वमसि 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 इति पुनः पुनः परिचोद्यमानस्तदा तदा शंका कारणम निराकृत्य तत्त्वमसि इत्येव सकृद उपदिशति। चोदना माने प्रेरणा देना, बार बार प्रेरणा देना, बार बार प्रेरणा देना। आशंका के कारण बार बार निराकरण करना, वह तू है, वह तू है, वह तू है, प्रेरित करना।
अनेक बार उपदेश करना। क्या अनेक बार उपदेश करना? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यम निदिध्यासितव्यः बृहदारण्यक इत्यादि दर्शितम। अरे बार बार श्रवण करो, ब्रह्म का श्रवण करो, ब्रह्म का मनन करो, ब्रह्म का निदिध्यासन करो, ब्रह्म का ही चिंतन करो, ऐसा दिखलाया गया। नानुक्तम, एक बार श्रुत तत्त्वमसि, वह तू है। अगर एक बार सुनने से ही यह ज्ञान नहीं हुआ तो बार बार सुनने से कैसे हो जाएगा? हाँ, वह तू है, यह वाक्य अपने अर्थ का अनुभव कराने में समर्थ नहीं है, तो आवृत्ति करना भी अर्थ का अनुभव करने में समर्थ नहीं होगा। तथा आवर्तमानापि नैव शक्ष्यतीति, नहीं संभव हो सकता है ये। स्वार्थम अनुभावयितुं न शक्नोति नैष दोषः, नहीं इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ ठीक है, नैष दोषः, यह दोष नहीं है, क्योंकि दृष्ट होने पर, अनुभव में आने पर कुछ भी अनुपपन्न नहीं है। नैष दोषः नहीं दृष्टे उपपन्नम नामो। अगर कोई वस्तु हमारे अनुभव में आ गई है तो फिर हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मिश्री हमने खाई, वो मिश्री की मधुरता का बोध हमको हो गया, हमें किसी से पूछना नहीं है कि मिश्री मधुर होती है कि नहीं होती। माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र सुगुणार्पणाम सस्मिस्तदर्पणापेक्ष नो न चास्त्यन्न दर्पकम। मधुरता का कोई अर्पक नहीं है, मधुरता का कोई अर्पक नहीं है। गन्ने के रस की मधुरता से शक्कर का निर्माण हुआ, गुड़ का निर्माण हुआ, शक्कर गुड़ की मधुरता से जलेबी का निर्माण हुआ, चाशनी का निर्माण हुआ, चाशनी से मैदा की जलेबी का निर्माण किया गया और चाशनी में डुबो दिया उसको, मैदा की जलेबी को। तो वहाँ चाशनी मैदा की जलेबी में मधुरता का अर्पक है। लेकिन जो अनुभूत व्यक्ति है, जिसने शक्कर खा ली है, चाशनी को देखा है, गन्ने के डंडे को देखा है, गन्ने के रस को देखा है, सामने देख रहा है कि जलेबी बन रही है और उसको खाया है, मिश्री का निर्माण जिसने देखा है और मिश्री जिसने अपनी जीभ पर रखी हुई है, तो उसके लिए अनुभूत है। इसलिए जो ब्रह्म है वो कहीं से प्राप्त नहीं होगा, उसका कोई अर्पक नहीं है, अर्पक नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर समझना हो तो व्यवहार पक्ष में ये देखते हैं कि हलवाई बूंदी का लड्डू बनाता है, तो ये नाम रूप की उपाधि से बूंदी का लड्डू होता है। अब बूंदी नाम की कोई सामग्री किसी किराने के दुकान पर नहीं मिलेगी। मिष्ठान्न वाली दुकान में बूंदी मिलेगी, आप बूंदी मांगोगे तो वहाँ मिल जाएगी, लेकिन किराने की दुकान पर बूंदी नहीं मिलेगी। अब बूंदी नाम की कोई वस्तु नहीं है, किसी भी डिक्शनरी में बूंदी नहीं मिलेगी आपको, शब्दकोश में। हलवाई ने उसका नाम रखा है। कैसे रखा है? गन्ने के रस से चाशनी बनाई गई, चाशनी में बेसन के छोटे छोटे चने जैसे कढ़ाई में तल करके निकाले गए दाने, उनको चाशनी में डाला गया, फिर उसके लड्डू बनाए गए, तो बूंदी का लड्डू बन गया। तो नाम रूप की उपाधि हुई ना। किसकी नाम रूप की उपाधि हुई? गन्ने के रस की। गन्ने के रस में मधुरता कौन लाया, ये बताओ। गन्ने के रस में मधुरता कहाँ से आई? गन्ने के रस से मधुरता सबको आई, शक्कर को आई, गुड़ को आई, बूंदी को आई, जलेबी को आई, पेड़ा को आई, लेकिन गन्ने के रस में मधुरता किसने दी? का पृथ्वी ने दी। पृथ्वी ने दी तो करेले के रस को कड़वाहट क्यों दी फिर उसने? दोनों झाड़ तो एक साथ लगे थे, 2 हाथ के अंतर से, है ना। इसलिए बीज में जाना पड़ेगा, इसलिए बीज में जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं बीज शुद्ध होना चाहिए, इसलिए वर्ण संकरता का निषेध है हमारे यहाँ। उत्साद्यन्ते जाति वर्ण कुल धर्म शाश्वत। कुल के धर्म को बचाना है तो वर्ण संकरता से बचना चाहिए।
तो आ गया ना ये माधुर्य आदि स्वभावानाम, मधुरता का अर्पक कोई नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म को ब्रह्म उठा करके कोई नहीं देगा कि ले जाओ ये ब्रह्म है। हम चश्मा आपको दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, सोना चांदी पैसा सब कुछ दे सकते हैं, पुस्तक दे सकते हैं, ब्रह्म को कैसे देंगे? है ना? पानी पानी को नहीं पिएगा। हम ब्रह्म को जिसे दे रहे हैं वो तो खुद ही ब्रह्म है। पानी को कहाँ प्यास लगती है? वो खुद ही ब्रह्म है। जब तक हमें ये अज्ञान है, जब तक हमें ये अज्ञान है कि ये ब्रह्म नहीं है और हम ब्रह्म हैं, तो यही अज्ञान भेद पैदा करता है, यही भेद दृष्टि है। तो अभेद दृष्टि कैसे आएगी? इसी के लिए ब्रह्म सूत्र है, भगवत पादाद्य शंकराचार्य का भाष्य है, और भी आचार्यों ने भाष्य किए हैं। लेकिन भगवत पादाद्य शंकराचार्य के भाष्य में जो स्पष्टता है वो अन्यत्र प्राप्त नहीं होती है। नई से दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। दृश्यते ही सकृच्छताद वाक्यामंद प्रतीतम वाक्यार्थ मावर्तयस्तदा भाव सद विदुदासेन सम्यक प्रतिपद्यमानाः। एक बार श्रुत वाक्य से मंदज्ञात सामान्यता ज्ञात होने पर वाक्यार्थ की आवृत्ति करने के कारण उनका अर्थभावों से अर्थभाषों से निरसन करके अर्थ का ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। अर्थात एक बार श्रुत वाक्य से, बहुत से बालकों को आपने देखा होगा कि किसी वेद मंत्र को एक दो बार पढ़ते हैं, जीवन भर उनको स्मरण बना रहता है, जीवन भर बना रहता है। जब बार बार पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा? है ना? बहुत से छोटे विद्यार्थियों को तुम लोग पढ़ाते हो तो जल्दी याद कर लेते हैं। वही आप 80 साल के वृद्ध व्यक्ति को पढ़ाओ तो उतना स्मरण वो नहीं कर पाएगा। छोटा बालक 10 बार में जिंदगी भर याद रखेगा, 80 साल का वृद्ध व्यक्ति 100 बार पढ़ेगा तब याद होगा। हैं? हाँ, वो नहीं ठहरता है, क्योंकि मस्तिष्क प्रपंच में अनुरक्त होता है। तो अपिच तत्तमसीति एतद् वाक्यम तम पदार्थश्च तत्पदार्थ भावया भाव माचष्टे। एक ही हाँ, वृद्धावस्था में ऐसा होता है। तत्पदेन च प्रकृतम सद्ब्रह्मे छित्र जगतो जन्मादि कारणम अभिधीयते। कैसे, कथम अभिधीयते? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैत्तरीय, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म बृहदारण्य, अदृष्टम दृष्टु अभिज्ञातम विज्ञात्री बृहदारण्य, अजम जर ममम किमस्ति? अमर नहीं है, अजर अजम, हाँ बराबर, अजरम अजरम बराबर। इस तरह से तत्त्वमसि ये बता रहे हैं कि तत्त्वमसि एतद् वाक्यम तम पदार्थश्च तत्पदार्थ भावा माचष्टे। वह तू है, यह वाक्य तुम पदार्थ का तत्पदार्थ का पदार्थ भाव कहता है। और तत्पद से प्रकृति, तत्पद से ईश्वर और तुम पद से जीव, कल बताया था ना। तो ईक्षण करने वाला सत ब्रह्म जगत के जन्म आदि का कारण कहा जाता है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थेष्विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य ईक्षण करने वाला सत ब्रह्म जगत के जन्म जाति का जो कारण है ना, इसमें इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रथम दो पादों से, प्रथम पाद और द्वितीय पाद, इन दोनों में भगवान के तटस्थ लक्षण का वर्णन किया गया है। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन, इन दो पदों से उनके स्वरूप लक्षण का वर्णन किया गया है। सौपाधिक और निरुपाधिक दोनों ब्रह्म का लक्षण वेदव्यास जी कर रहे हैं। उन्होंने किसी भगवान का नाम लेकर के स्मरण नहीं किया, सत्यम परम, सत्य का ही स्मरण कर रहे हैं। हम उस सत्य का स्मरण करते हैं। हाँ, ये बात है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वह विज्ञान, वह ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान विषय विज्ञान के समान दुख व्याप्त नहीं है। हाँ, विज्ञान स्वरूप है, मतलब विज्ञानानंद ब्रह्म, अर्थात वो विज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन जो विषय है और जो जिनमें दुख व्याप्त है वो उसका स्वरूप नहीं है, परंतु आनंद स्वरूप है। क्या प्रमाण है? अदृष्टम दृष्टो, ब्रह्म किसी को दृष्ट नहीं है। जब दृष्ट नहीं है तो किसी का विषय नहीं होगा। जब विषय होगा, भाई बाजार में गुड़ है तभी ना आप खरीदने जाते हो। गुड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो आप खरीदेंगे ही नहीं। तो जो वस्तु दृश्य है उसी को पाएंगे या देंगे या लेंगे, आदान प्रदान करेंगे। जो वस्तु है ही नहीं तो उसको क्या दिखाई नहीं पड़ रही है। या ऐसा मान लें, वेदांत में अगर आएंगे तो वो वस्तु तो है लेकिन दृश्य नहीं है। जब दृश्य नहीं है तो आदान प्रदान नहीं हो सकता। आत्मा आदान प्रदान रहित है, उसको लिया दिया नहीं जा सकता, आदान प्रदान रहितम। आत्मा के स्वरूप बताए गए हैं। आत्मा का लक्षण क्या होगा फिर भी समझाने के लिए बताए गए हैं, है ना। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानः यच्चास्य संततो भावो तस्मादात्मेति कथ्यते। आपनोति इति आत्मा, व्यापनोति इति आत्मा, अत्ति इति आत्मा और अतति इति आत्मा। अतति अधभक्षणे, अतति संतत भावेन जागृतादि अवस्थासु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था हैं। ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों में विचरण करने वाला एक है। अथ सातत्य गमने अधभक्षणे, अथ सातत्य गमने से बनेगा अतति, चलता है, चलता, कभी ठहरता नहीं है, कहीं रहता नहीं है, कोई स्थान नहीं है, चलता ही रहता है, सभी को समावेश कर लेता है अपने में। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतमुपासीत तस्मात् जायते इति तज्जः तस्मिन् लीयते इति तल्लः तदनु अनुप्राणने। उसी में श्वास लेता है, उसी में श्वास लेता है। तो वो जो आत्मा है अविज्ञातम विज्ञातम, अविज्ञातम विज्ञात्री, बुद्धि का विषय ना होने के कारण ब्रह्म अविज्ञात है और विज्ञान रूप होने के कारण स्वयं ज्ञात है ना। अभी दो चार बार जब पढ़ेंगे लगातार तब समझ में आएगा क्या कह रहे हैं, है ना। तो इसलिए अजम जर ममम, अजम अजरम अमरम, अजरम अमरम, ये ठीक है। अजरम अमरम, एक मिनट, प्रिंट मिस्टेक हुई है। अजरम अमरम है ना, अजम अजरम, अजन्मा जरासरहित और अमर।
हाँ बृहदारण्य का है। ब्रह्म अज है, अजर है और अमर है। तीनों का अर्थ क्या निकला? अविनाशी है, विनाश नहीं होगा। क्या प्रमाण है? अस्थूल है, ब्रह्म स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है। इस प्रकार परिमाण के प्रतिषेध से द्रव्य धर्म प्रतिषिद्ध किया गया है। बहुत सुंदर। वह द्रव्य नहीं है, अक्षर है, ऐसा अर्थ भी करते हैं। इत्यादि वाक्यों से शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म को कैसे जानेंगे? का शास्त्र प्रसिद्ध ही है। ठीक है, बाकी कल कर देंगे पूरा। ये जो एक मंत्र है, शरीरम शरीरेषु अनवस्थित अनवस्थितम हाँ, अंतम एवं आत्मानं मत्वा मत्वा धीरो न शोचति। हम समझे आतंकवादी आ गए। हाँ, कहाँ पहुँच जाए का ठिकाना। ईश्वर का संविधान पालन करवाना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। ईश्वर के संविधान का पालन करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। धनात् धर्मः ततः सुखम। क्यों? धर्म का पालन अगर ब्राह्मण नहीं करेगा तो ब्राह्मण सुख नहीं पाएगा। इसलिए सुखस्य मूलम धर्मः। इसलिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में कहा, ब्राह्मणस्य रक्षणेन धर्मः रक्षितः स्यात्। ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। धर्म के सिद्धांत के विपरीत कर्म ही हमारे दुख का मूल कारण है। हाँ, भाष्य में है, ससृष्ट्वा भगवान इदम जगत तस्य च स्थितम चिकीर्षुः। इसी भाष्य में नीचे की पंक्ति में है। ब्राह्मण तक गीता का है। कौन सा मंत्र है? दूसरा है, द्वितीय खंड का द्वितीय। निकाल लो ब्रह्मचारी जी। यदा ले लायते हर्ची हव्य समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य तदाज्य भगवन्तरेणाहुतिः प्रतिपादयेत। तद आज्य भगवान अंतरेणाहुतिः प्रतिपादयेत। किमस्ति तदाज्य? हाँ, अर्थात ये कह रहे हैं, जिस समय ईंधन द्वारा आज्य है ना, यज्ञ है, तदाज्य भागावांतरेणाहुति ही प्रतिपादयेत। अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर उसकी ज्वाला उठने लगती है। जैसे ही यज्ञशाला में अग्निकुंड में अरणि मंथन होता है या अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो उसकी ज्वाला उठने लगती है। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से आहुति दी जाने लगती है। दिए गए आज्य भागों के मध्य में आहुति को डालना चाहिए। यज्ञ कुंड यज्ञशाला के मध्य में होता है। यज्ञ कुंड के मध्य में अग्नि प्रज्वलित होती है। प्रज्वलित अग्नि के मध्य में आहुति करनी चाहिए, ये विधान कर दिया। पूर्वोक्त मंत्र में किए गए कर्मों के अनुसार सर्वप्रथम अग्निहोत्र को ही इस मंत्र से बतलाते हैं। कैसे बतलाते हैं? तत्राग्निहोत्रमेव तावत् प्रथमं प्रदर्शनार्थम उच्यते। सर्वकर्मणाम
प्राथम्यात्, सर्वकर्मणाम प्राथम्यात्। कर्मों से सर्वप्रथम अग्निहोत्र को ही कहा जा रहा है, मंत्र में बताया जा रहा है, क्योंकि कर्मों में इसे प्रथम माना गया है। उपासना है। तत्कथम, ये कैसे मिलता है ना बा? चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा मंत्र, दूसरे अध्याय का दूसरा मंत्र, लेलायते मिला? हाँ, चलिए हम बता देते हैं। तत्कथम, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी कर्मों को प्रथम रखा गया है। कैसे? जिस समय, माने यद्वै ईंधनैः अभ्याहितैः सम्यग् ससिद्धे हव्यवाहिने लेलायते चलयत अर्चिस्तदा तस्मिन् काले लेलायमाने। हाँ, अर्थात सभी कर्मों में जो प्रथम कहा गया है, तो पूछा कि ऐसा कैसे? जिस समय ईंधन के द्वारा अच्छी तरह से जो आहुति डाली जाती है, हव्यवाहन, तो प्रदीप्त हो जाती है और उसमें ज्वाला फटने लगती है। उस समय स्फुटित ज्वाला में आवाहिनी अग्नि के दक्षिण और उत्तर के भाग में घृत की आहुति डाले। क्या है आगे? आज्य भागयोः अंतरेण, यही है ना? भागयोः अंतरेण मध्य आवापस्थान आहुति प्रतिपादयेत् प्रक्षिपेत् देवताम उद्देश्य। सीट खाली करो। परिस्फुटित ज्वाला में आवाहिनी अग्नि के दक्षिण और उत्तर भाग में घृत की आहुति डालना चाहिए, है ना? तस्मिन् काले लेलायमाने चलति अर्चिष्याज्य भागवान आज्य भागयोः अंतरेण मध्य आवापस्थान आहुति ही प्रतिपादयेत प्रक्षेप देवताम उद्देश्य। देवता के उद्देश्य से
किस देवता के उद्देश्य से आहुति दी जा रही है, किस देवता के संकल्प से, किसकी प्रसन्नता के लिए हवन किया जा रहा है। अनेकाः प्रयोगापेक्षया आहुति रीति बहुवचनम। हाँ, घृत की आहुति डाले और इसमें अग्निहोत्र का विषय आ गया है। अग्ने स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा इत्यादि। तो वहाँ से ले लीजिए आप, वहाँ से ले लो आप ऊपर। तत्राग्निहोत्रमेव तावत प्रथमम। नहीं सुनाओ, माइक दे दो, ये वाला दे दो, कब तक पकड़े रहेंगे। हाँ हाँ, वो चालू तो है लेकिन हाथ में पकड़ना पड़ेगा ना, कब तक पकड़े रहेंगे। हाँ, पटेल थोड़ी हैं वो, शुद्ध ब्राह्मण है। पटेलों में ताकत होती है ना। श्री गुरुभ्यो नमः। यहाँ पर अब दूसरे मंत्र में अग्नि के संबंध में बता रहे हैं। मंत्र है कि यदा लेलायते हर्चि समिध्य हव्यवाहने भाष्य पढ़ दीजिए आप। तदा अज्य भागम अवंतरेण आहुति प्रतिपादेत। भाष्य के अनुसार सुनाइए। हाँ, तो तत्र एक भाष्य की पंक्ति फिर उसका अर्थ। हाँ, पूर्ण विराम से पूर्ण विराम। शांकर भाष्यम। तत्र अग्निहोत्रमेव तावत प्रथमम प्रदर्शयन अर्थम उच्यते। पूर्व मंत्र में जो कहा था कि यही पुण्यलोक है और यही मंत्र कर्म और ये सब विषय जो वर्णन किया, उसी का यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। हाँ। कि जो अग्निहोत्र है वो करना चाहिए, उसी से सत्य तदेतत् सत्यम, वही सत्य है। सत्य भी यहाँ पर सापेक्ष है। वही सुकृत है और वही पंथा है, वही लोक है। तो उसकी प्रक्रिया बताते हैं। प्रथमम प्रदर्शनार्थम उच्यते। अग्निहोत्र का प्रदर्शन करने के लिए, उसकी विधि बताने के लिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सर्वकर्मणाम प्राथम्यात, क्योंकि सब कर्मों की प्राथमिकता यहाँ से शुरू होती है। जब तक अग्निहोत्र नहीं करेगा तब तक वैदिक जितने भी कर्म हैं, श्रौत कर्म, उनको करने का व्यक्ति अधिकारी नहीं होगा। जैसे संध्या किया, संध्या न करे तब तक कोई भी अनुष्ठान, चाहे स्वयं का हो या यजमान का हो, वो फलदायी नहीं होता है। सही। उसी प्रकार वैदिक कर्म करने हैं तो सबसे पहले अग्निहोत्र होना बहुत आवश्यक है। अग्निहोत्री आप नहीं हैं तो आप कोई भी वैदिक यज्ञ नहीं कर सकते। तो संध्या और अग्निहोत्र ये दोनों परम आवश्यक हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ, जैसे प्रवेशिका में आएगा उसके बाद ही तो आगे मध्यमा में शास्त्री में जाएगा, तो ये प्रवेशिका है एक प्रकार से। सर्वकर्मणाम प्राथम्यात, अग्निहोत्र क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब कर्मों का नींव ये है। बिना नींव के बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? तत्कथम पूछ रहे हैं भाष्यकार। तो यदा एव ईंधने ही अभ्याहिते ही सम्यक इद्धे समिद्धे हव्यवाहने लेलायते चलती अर्चि तदा तस्मिन काले। अब अग्नि की बात कर रहे हैं। अग्निहोत्र में अग्नि में आहुति दी जाती है, तो कहते हैं ईंधन ही अभ्याहित ही, जब अग्नि में ईंधन डाला जाता है तो वो प्रज्वलित होती है अग्नि। तो सम्यक इद्धे, इद्ध मतलब समृद्ध, हव्यवाहन जो है अग्नि का नाम है। हव्यम वहति इति हव्यवाहा, हव्यवाहा, इसी को आवाहिनी कहते हैं। हाँ, वो अग्नि के भेद हैं। आहवनीय अग्नि, दाक्षिणात्य अग्नि और ये सब जो है 3 भेद हैं अग्नि के, वो अलग है। यहाँ पर हव्यवाहन तो अग्नि का नाम है। जो भी आहुति दी जाती है तो वो उसका वहन करती है अग्नि। ये जो बोलते हैं हव्य कव्य, हाँ, हव्य जो है वो देवताओं के उद्देश्य से होता है, वो हव्य हो गया। पितरों के उद्देश्य से जो किया जाता है उसको कव्य कहते हैं। तो कव्य वाहन भी हो सकता है उसका नाम, है ना। हाँ, अग्नि जो है मैसेंजर, हाँ, अग्नि जो है पहुंचाने वाला है। कोई भी चीज़ जैसे देते हैं, जैसे पोस्टमैन पोस्ट पहुंचाता है, ऐसे अग्नि ही देवताओं को पहुंचाते हैं। अग्नि जो है देवताओं का मुख है और देवताओं में अग्नि ब्राह्मण है।
ये इसी के आगे मंत्र में आएगा कि किस प्रकार वो अग्नि के द्वारा वो यजमान ले लिया जाता है, ये सब मंत्र इसमें आगे आएंगे। वो कर्मी व्यक्ति कैसे ऊपर पहुंचता है ब्रह्मलोक में, वो सब वर्णन इसी में आएगा मुंडक में। यहाँ पर तो कह रहे हैं हाँ, अग्नि जो है वो देवताओं में ब्राह्मण है। अग्नि के द्वारा ही, अग्नि रूपी मुख से ही देवता लोग ग्रहण करते हैं। यदि अग्नि ना हो तो देवता लोग ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए अग्नि को दिया जाता है। लेलायते का मतलब है चलती। यहाँ मंत्र में है ना लेलायते, यदा लेलायते हर्ची समिद्धे हव्यवाहने। हव्यवाहन जो अग्नि है, जब वो प्रज्वलित हो जाता है तब उसके अंदर जो लपटें, अग्नि की जो ज्वालाएं निकलती ऐसे ऐसे होती हैं वो हाँ हाँ, यहाँ तो चलती अर्थ किया है लेलायते का, तो जो उसमें चलती हुई दिखाई देती है। अर्ची ही, उसकी जो लपटें, तदा तस्मिन काले, उस समय पर, अर्थात लीलायमाने चलती अर्चिष्य आज्य भागा वाज्य भागयो अंतरेण मध्ये आवापस्थान आहुति प्रतिपादेत प्रक्षिपेत देवता मुद्दिश्य। अब देवताओं के उद्देश्य से आहुति देनी है। प्रतिपादेत का मतलब यहाँ प्रक्षिपेत, मूल में जो है ना प्रतिपादेत, आहुति ही प्रतिपादेत, तो प्रतिपादन का मतलब यहाँ प्रक्षिपेत। तो देवता का उद्देश्य, देवता ये याग का लक्षण, किसी भी देवता के लिए जिस चीज की अग्नि में आहुति दी जाती है, द्रव्य विशेष का त्याग, वो यज्ञ शब्द वाच्य हो जाता है। तो यहाँ पर कहाँ पर करनी है वो आहुति का होम, कहाँ करना है वो बता रहे हैं। तो आज्य भागा वाज्य भागयो हो अंतरेण, इनके बीच में वो आहुति डालनी है। उसका नाम है आवापस्थान, उस जगह आहुति डालनी है। अर्थात उत्तर और दक्षिण के बीच में वहाँ आहुति डालनी है। और कैसे डालनी है उसका विवरण पूरा आनंदगिरी टीका में है। हाँ होनी चाहिए। हाँ, वो आता है ना, अग्नेरुत्तरतः ब्रह्मासनम दक्षिणतः, ये सब पढ़ाया जाता था। यज्ञशाला में आचार्य आज्य स्थाली, चरुस्थाली, ऐसा सब। वो कहाँ पर कौन सी स्थाली रखनी है, कहाँ, जैसे अपने पूजा करते थे नहीं कहते दीपक कहाँ रखना है, दाएं रखे बाएं रखे, कहाँ रखे, ऐसे पूरा इसका पूरा विधान है कि कहाँ पर आहुति डालनी है, किस समय डालनी है, किस अग्नि कैसी प्रज्वलित हो तब डालनी है, तो और क्या बोलकर डालना है। तो आनंद गिरीड कह रहे हैं आहवनीयस्य दक्षिणोत्तर पार्श्वेरो आज्य भागा विज्येते। आहवनी अग्नि में होम करना है। तो आहवनी अग्नि का स्थान कौन सा है कि दक्षिण उत्तर पार्श्वयो हो, दक्षिण और उत्तर इनके पास में बताया यहाँ। ये आज्य भाग है अग्नि, वो आज्य कहते हैं घी को भी, घृत। तो वहाँ पर और क्या बोल के डालना है, तो अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा। ये दर्श पूर्णमास में करना है, अग्निहोत्र में नहीं करना है। दर्श पूर्णमास की विधि बता रहे वहाँ पर। तो अग्निहोत्र में तो सुबह शाम दोनों टाइम आहुति होती है, 2 बार ही आहुति डालनी है, वो भी आ रहा है इसमें। अग्निहोत्र, हाँ, अग्निहोत्र तो नित्य कर्म है। हाँ, नित्य कर्म है। तो उसमें 2 बार सुबह शाम आहुति डालनी है अग्नि में, और 2 ही आहुति का विधान है उसमें। और क्या मंत्र बोलकर डालना है, तो कह रहे अग्ने स्वाहा प्रजापते स्वाहा, ये सायंकाल बोलना है। और प्रातः काल बोलना है सूर्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा। ये सब विधान बनाया जा रहा है। तो 2 ही आहुति डालनी है। तो यहाँ प्रश्न उठाया कि भैया 2 ही आहुति डालनी है तो द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए था। यहाँ पर आहुति ही प्रतिपादित, बहुवचन का प्रयोग किया, द्वितीय बहुवचन हो गया ना, आहुति ही। तो कहा द्विवचन का प्रयोग करना था। तो कहा शंकराचार्य जी कहते हैं अनेकाह प्रयोगापेक्षया आहुति ही इति बहुवचनम। अनेक दिनों तक, क्योंकि एक दिन तो करना नहीं है। हाँ, नैमित्तिक कर्म है। ये नहीं, उसलिए नहीं है, नहीं, ये तो अगले मंत्र में आएगा। ये जो इसके बाद वाला जो मंत्र है ना तीसरा, उसमें ये सब विधान है। ये तो अग्निहोत्र करने के बाद भी ये सब करना है। क्या क्या करना है वो अगले मंत्र में आएगा, अभी तो ये बताया नहीं, अभी ये मंत्र आया नहीं। तो यहाँ पर तो
शंकराचार्य जी ने जो भाष्य में कहा कि अनेकाह प्रयोगापेक्षया आहुति, अह मतलब दिन लेंगे ना यहाँ पर अपन, अनेक दिनों की कर्मानुष्ठानों की अपेक्षा से, हाँ इसलिए बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन इसमें का प्रयोग द्विवचन किया की गया। आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कहाँ पर आहुति देन, हाँ तयोर मध्य अन्य यागा अनुष्ठीयन्ते मध्यमावस्थापनम उच्यते। अच्छा, बीच वाला जो स्थान है उसको आवापस्थान कहते हैं। अग्निहोत्र आहुत्योर द्वित्वम प्रसिद्धम, अग्निहोत्री की आहुति का द्वित्व प्रसिद्ध है, दो ही आहुति होती है उसमें, वर्णन कर दिया, सूर्य स्वाहा प्रजापते स्वाहा, ये प्रातःकाल, अग्नि स्वाहा प्रजापते स्वाहा सायंकाल। तो तत्कथम अग्निहोत्रम प्रक्रम्य आहुति ही थी बहुवचनम, ये आनंद गिरी कह रहे हैं। तो कहना शंकराचार्य जी ने कह दिया अनेकाह, अनेक दिन के कारण ये कह दिया है। अनेकेषु अहसु प्रयोगानुष्ठानानि तद अपेक्षया इत्यर्थः। आनंद गिरी देखिए भैया, आनंद गिरी कह रहे हैं ना, अनेकेषु अहसु, अनेक दिनों में, प्रयोगानुष्ठानानि, क्योंकि अनेक प्रयोग करने, अनेक दिन तक वो चलते रहेंगे, अनुष्ठान हमेशा करना है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ होती बहुवचन प्रयोग कर दिया है। ये दूसरे मंत्र का अहसु, अहसु, हाँ आहा, दिन ही लेना है। उसी का वर्णन अगले मंत्र में कर रहे हैं कि कौन कौन से मंत्र हैं, क्या कौन कौन सी इष्टि करनी है। केवल अग्निहोत्र नहीं करना है, अग्निहोत्र के साथ ये सब भी करना है, तब आपको मुख्य फल मिलेगा। वो कौन कौन सा करना है, तो अब तीसरा मंत्र आप बुला दीजिए, तीसरा मंत्र। यस्याग्निहोत्रम दशम पौर्णमास, यस्याग्निहोत्रम अदर्शम पौर्णमासम अचातुर्मास्यम, अचातुर्मास्यम अचातुर्मास्यम अनाग्रहणम अतिथिवर्जितञ्च, अचातुर्मास्यम अनाग्रहणम अतिथिवर्जितञ्च, अहुतम वैश्वदेवमविधिना हुतम अहुतम अवैश्वदेवम अविधिना हुतम, सप्तमास्तस्य लोकान् हिनस्ति, आसप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति। अब इसका सीधा अर्थ है, जो व्यक्ति अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य, अनाग्रहण याग और अतिथि की सेवा नहीं करता है और समय से आहुति नहीं देता है, बलि विश्वदेव नहीं करता है, उसका आसप्तमांश तस्य लोकान हिनस्ति। सरल अर्थ हो गया। हाँ, ये सरल अर्थ हो गया। अब इसका भाष्य, अब ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, एषः सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्गो, मतलब अविधि पूर्वक किया गया वो भी नष्ट हो जाएगा, कई परिवार को नष्ट करेगा। हाँ, वो इसी भाष्य में पूरा विवरण करेंगे एक एक का। नहीं, लोकान हिनस्ति मार देगा। हाँ, इसमें दो बातें हैं। लोकान मतलब सप्त लोकान, 7 लोगों को नष्ट कर देता है। 7 पीढ़ी, दोनों अर्थ हैं इसमें। 7 में एक तो ये है कि आपका पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक के जो 7 लोक हैं वो आपके नष्ट हो जाएंगे, और दूसरा अर्थ है 3 पीढ़ी ऊपर की, 3 पीढ़ी नीचे की, और बीच वाले आप, बीच वाला एक 7। ये आगे भाष्य में आगे आएगा ये। अच्छा, कथम से अग्निहोत्रणो, हाँ, एषः शंकर भाष्य ना, एषः सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षणः कर्म मार्गो लोक प्राप्तये पंथाः तस्य च सम्यक करणम दुष्करम। आगे गए आप? नहीं, इसी का शंकर भाष्य तीसरे का। हाँ, तो कथम से शुरू होगा ना, कथम यस्याग्निहोत्रिणो, उसके ऊपर एक लाइन और है, उसके ऊपर एक लाइन और है, इसमें नहीं है, मंत्र के ऊपर होगी। नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो है। आप आनंद गिरी तो नहीं पढ़ रहे? नहीं, कथम यस्याग्निहोत्रिणो है होगी, उसमें मंत्र के ऊपर होगी। ये से सम्यक आचार्य, इसमें नहीं है, नास्ति, नहीं है ना, गीता प्रेस में है। कोई नहीं, पढ़ लो, अच्छा है। छूट गई होगी उसमें, छूट गई होगी, इसमें भी नहीं है। हाँ, उसमें है, ये अपना प्रकाशन है द्वारका का प्रकाशन है, वो प्रामाणिक है, बिल्कुल प्रामाणिक है, कोई बात नहीं। असल में ये
हाँ इसी, हाँ वही बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं। हमने श्रृंगेरी का ए- लिया है, श्रृंगेरी के प्रकाशन से लिया। एषः सम्यक् आहुति प्रक्षेपादि लक्षणः कर्म मार्गो लोक प्राप्ते पंथाः तस्य च सम्यक् करणं दुष्करम विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति। अब लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, अब इसका अर्थ है, ये जो आहुति प्रक्षेप रूपी जो अग्निहोत्र का वर्णन किया गया, हाँ, आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्ग, आहुति प्रक्षेप वाला जो कर्म मार्ग है उसका फल क्या बताया? लोक प्राप्त है, लोक की प्राप्ति के लिए है। ये पंथाहा, ये मार्ग है, उच्च लोक की प्राप्ति के लिए ये कर्म मार्ग बताया गया जो आहुति प्रक्षेप लक्षण रूप है। किंतु उसमें क्या समस्या है? तस्य च सम्यक करणम दुष्करम, इसका अनुष्ठान करना बहुत ही कठिन है। विपत्तयस्तु अनेका भवन्ति, क्योंकि इस मार्ग में अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। ये जो कर्म मार्ग है उसमें अनेक प्रकार की विपत्तियां हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चाहिए। देश शुद्ध चाहिए, द्रव्य शुद्ध चाहिए, आपका शरीर शुद्ध चाहिए, समय शुद्ध चाहिए, अनेक प्रकार की शुद्धियाँ चाहिए। जरा भी गड़बड़ आ गई, हो गई, तो फल का दुष्परिणाम भी हो सकता है, कर्म का दुष्परिणाम भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं ये कर्म मार्ग बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसका पालन करना। तो कहा क्यों कठिन है? आहुति तो डालनी है, 2 ही आहुति डालनी, डाल देंगे। तो कहा नहीं भैया, केवल आहुति नहीं डालनी है, उसके आगे भी बहुत कुछ करना है। कहा क्या करना है, कैसे कठिन है? तो उस कठिनाई का वर्णन यहाँ कर रहे हैं, क्या क्या कठिनाई इसमें आगे आएगी कर्म मार्ग में, वो बता रहे हैं। क्या है? कथम? तो कहते यस्या, विधिहीन यज्ञ यदि करेंगे तो उसका क्या फल होगा, वो भी इसी में बता रहे हैं, वो भी इसी में आएगा। तो पहले कठिनाई बता रहे हैं, फिर उसके बाद यदि आपने गड़बड़ करी तो आपका क्या हाल होगा, ये दोनों बातें इसी मंत्र में बताई। तब मंत्र आएगा। हाँ, यस्याग्निहोत्र, यस्य अग्निहोत्रिणः अग्निहोत्रम अदर्शम दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम। अब जो व्यक्ति अग्निहोत्र कर रहा है वो अग्निहोत्री हो गया। ऐसा जो अग्निहोत्री व्यक्ति है वो, उसके अग्निहोत्र में यदि दर्श नामक यज्ञ नहीं हुआ, दर्श नामक कर्म से रहित उसका अग्निहोत्र है, तो उसको बड़ी हानि होगी। दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम, दर्श नामक कर्म से रहित यदि उसका अग्निहोत्र है तो उसके लिए वो घातक हो जाएगा। क्या? अग्निहोत्रिणो अवश्य कर्तव्यत्वाद दर्शस्य, जो अग्निहोत्री है उनको दर्श याग निश्चित रूप से करना ही है। दर्श का मतलब होता है अमावस्या। अमावस्या में जो इष्टि की जाती है उसको दर्श कहते हैं, वो पूर्णिमा में जो की जाती है उसको पौर्णमासी कहते हैं। इन दोनों, हाँ, इन्हीं दोनों को मिलाकर दर्श पौर्णमास, ये जो मूल मंत्र में लिखा ना, अदर्श क्यों कह रहे? अदर्शम अपौर्णमासम, दर्श रहितम अदर्शम, दर्श रहितम, दर्श इष्टि रहितम वर्जितम, दर्शिष्टि रहितम अदर्शम। हाँ, दर्श इष्टि वर्जितम अग्निहोत्रम अदर्शम इत्युच्यते। पौर्णमास्याम या इष्टि क्रियते तद रहितम अपौर्णमास्यम, ये बता रहे हैं। क्योंकि आकार के कई अर्थ है ना, नय नय अर्थाः षड प्रकीर्तिताः। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्तम तदल्पता अपरासस्तयम विरोधश्च नयर्धः षट प्रकीर्तिता। नय अर्थाः षट प्रकीर्तिताः, तो इस यहाँ आकार जो है नय का वाचक है। लिख लो तो भूल जाएंगे, हम ही भूल जाए खुद ही। तत्सादृश्य, तो यहाँ अभाव के अर्थ में लेना है ये नय अर्थ, दर्श के अभाव में, दर्श के वर्जित, दर्श न हो उसमें, अदर्शम अपौर्णमास्यम। हाँ, अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषणमिव भवति तद अक्रियमाणम इत्येतत्। तो ये अग्निहोत्र संबंधी जो अग्नि है उसी के यहाँ विशेषण यहाँ दिया गया है। उस क्रिया से रहित जो होता है उसको अदर्शम कहते हैं। उसी प्रकार तथा अपौर्णमासम इत्यादिषु अपि अग्निहोत्र विशेषणत्व द्रष्टव्यम। ये भी उसी प्रकार अग्निहोत्र का विशेषण सर्वत्र मिलेगा। अग्निहोत्र का प्रयोग एक ही बार किया मूल में, मगर वो सबसे संबंधित हो जाएगा। सबसे पहले कहा ना मंत्र में, यस्याग्निहोत्रम, इसका अग्निहोत्र, अदर्शम,
तो केवल आदर्श में नहीं रहेगा, अपौर्णमास्यम, अचातुर्मास्यम, सब में अग्निहोत्र संबंध हो जाएगा, सब में मान उसको उसका ग्रहण होगा। अपौर्णमास में आने पौर्णमास, हाँ, पौर्णमास्यम इत्यादिषु अपि, हाँ, अपौर्णमासम का मतलब है पौर्णमास कर्मवर्जितम। पूर्णिमा में जो विशिष्ट प्रकार की इष्टि, स्रौत इष्टि जो होती है, वो जो कर्म यदि कोई अग्निहोत्री नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। वो क्या दोष, चौथे पंक्ति में आएगा वो। फिर क्या करना है, अचातुर्मास्यम, चातुर्मास्य कर्म वर्जितम। यहाँ पर वर्जित के अर्थ में नय का प्रयोग किया है। तो चातुर्मास्य रहित यदि कोई अग्निहोत्र करता है तो उसका क्या फल होगा। ये चातुर्मास इष्टि वैश्वदेव वरुण प्रभास सागमेध सुना सीरी, चार चातुर्मास इष्टि। हाँ, कौन कौन सी फिर से। वैश्वदेव वरुण प्रभास सागमेध और सुना सीरी। ये चार हैं कि सात बढ़िया, हैं? ये चार नाम बताए। चार नाम ये हैं। चार, हाँ, 4 महीने तक ये यज्ञ करना है। आग्रयण से रहित मतलब शरद वसंत। वो आगे वाला, वो आगे वाला है, वो अब इसका नहीं है, आगे वाले का। इसके आगे वाले को की भूमिका में आया हाँ, ये अनाग्रहणम, हाँ हाँ, आग्रयण से रहित। आग्रयण इष्टि क्या है? वो आएगा इसमें। आग्रयण इष्टि बता रहे हैं कि जो शरद वसंत ऋतुओं में जो नवधान्य पैदा होता है उससे जो इष्टि। और बहुत सुंदर। यहाँ नया तो जो अनाज पैदा चातुर्मास्य होता की पहले बात चल रही है, फिर उसके बाद अनाग्रहण आएगा। हाँ ठीक। तो पहले चातुर्मास में बहुत अच्छे नाम बताए उन्होंने। 4, एक वरुण, क्या, वैश्वदेव, वैश्वदेव वरुण प्रभास वरुण प्रकाश, शाकमेध शाकमेध, सुना सीरी। सुना सीरी। अब ये तो जो करते होंगे उन्हीं को पता होगा, अपने लोगों ने तो कभी किया नहीं है। हाँ, तो ये चातुर्मास का मतलब ये वाला सन्यासी वाला चातुर्मास नहीं है यहाँ। यहाँ जो कर्म प्रधान, यज्ञ प्रधान, जो 4 महीने तक चलने वाली जो इष्टि है, यज्ञ है, उसका वर्णन शायद यहाँ होगा, इसलिए उसका नाम चातुर्मास्य कह दिया। अक्षय्यम हवे चातुर्मास मासस्य याजिना फलम भवति। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक, उसका भी विधान होगा कि इसी समय होगा। तो अग्निहोत्री को ये चातुर्मास से अवश्य करना है। फिर दूसरा बता दिया अनाग्रहणम। अनाग्रहणम का अर्थ भगवान कहते हैं आग्रहणम शरदादि कर्तव्यम तच्च न क्रियते यस्य तद अनाग्रहणम। तो अनाग्रहण का मतलब शरदादि ऋतु में, हाँ, तो आनंद गिरी कहते हैं शरदादिषु नूतनान्येन कर्तव्यम आग्रहणम कर्म। शरद ऋतु में जब नया अन्न आ जाता है तो नए अन्न से जो विशिष्ट प्रकार का कर्म, यज्ञ की आहुति वगैरह दी जाती है, उस कर्म को आग्रहण कर्म कहते हैं। तो वो भी अग्निहोत्री को अवश्य करना है। जब भी उसका काल आए तब उसको करना है। तथा नहीं, वो श्रौत यज्ञ अलग है ही सब। ये तो अपने पौराणिक में आ जाएगा सब। हाँ, ये तो विशिष्ट प्रकार की आहुति उस समय वो देते होंगे, कर्मकांडी जानते होंगे सब। नूतन अन्न के द्वारा उसमें आग्रहण नाम का एक विशिष्ट यज्ञ होता है, याग। वो फिर अतिथि वर्जितम च अतिथि पूजनम च अहन्यहनि अक्रियमाणम यस्य। देखिए, अतिथि पूजन प्रतिदिन करना है, ऐसा नहीं एक दिन। अहन्यहनि यथा अहर संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या करनी है। इसी प्रकार अतिथि पूजन भी प्रतिदिन करना है अग्निहोत्र को। तो जिसके वहाँ अतिथि पूजन नहीं होता है उसको क्या हानि होती है वो बताएंगे आगे। स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले अहुतम। और अग्निहोत्र का जो काल है उस काल में यदि आहुति नहीं दी, प्रत्येक चीज़ का काल होता है कि इस काल में यदि वो काम करें तब वो फलदायी होगा, बिना काल के काम किया तो निष्फल हो जाएगा। उसी प्रकार अग्निहोत्र का भी जो काल है, दोनों है, उदिते जुहोती नोदिते जुहोती, ऐसे सूर्य उदय होने के पहले आहुति दे और सूर्य उदय होने के बाद आहुति दे, ऐसे विकल्प से मिलते हैं। तो जिसकी जो परंपरा हो, उदयती जो होती, हाँ, उदिते जुहोती नोदिते जुहोती, ऐसे दोनों वचन मिलते हैं।
तो सूर्य उदय हो उसके पहले आहुति दे और एक सूर्योदय होने के बाद आहुति दे, ऐसे दोनों। तो जिसकी जो परंपरा हो उसके अनुसार वो। तो यहाँ यदि समय से आहुति नहीं दी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अदर्शादिवद अवैश्वदेवम वैश्वदेव कर्म वर्जितम, जैसे वो अविधि पूर्वक हो जाएगी। हाँ नहीं, काल का व्यतिक्रमण हो जाएगा, काल का व्यतिक्रमण हो जाएगा। विधि भले ही कर रहे हैं। अमावास्या प्रतिपदा की संधि में दर सृष्टि करे, हाँ अमावास्या ही नहीं है, संधि काल होता है, ये सब काल का ज्ञान होना चाहिए। हाँ। और जोखड़ राम जी करते थे। कौन? जोखड़ राम जी शास्त्री अग्निहोत्री थे। हम गए उनके घर, अभी भी है कुछ जब दक्षिण हम में। काशी में पढ़ते थे तो गए थे काशी उनके। में है, काशी में भी है कुछ, काशी में भी है अग्निहोत्री कुछ अभी हैं? है, बता रहे हैं। अच्छा अभी करते हैं। हाँ भगवान राम भी अग्निहोत्र करते थे, भगवान कृष्ण भी अग्निहोत्र करते थे, उसका भी वर्णन आता है। हाँ। पहले सभी लोग अग्निहोत्र करते ही थे। संध्या अग्निहोत्र के बिना तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि कुछ कम कर्म करे। ब्राह्मण तो करते ही थे। तो आजकल भूल गए सब। तो वह बलि वैश्वदेव कर्म भी करना ही है। बलि वैश्वदेव जो होते हैं, हाँ आगे। पंचयज्ञ हुयमानम अपि अविधिना हुतम। अब आप कहोगे ठीक है भैया, होम तो हम कर रहे हैं, मगर विधि के रहित होम किया, हाँ जो उसका नियम है, उस नियम को छोड़कर, शास्त्र परंपरा को छोड़कर यदि होम किया, न यथा हुतम इत्येतद, तो वो भी अहुत के समान माना जाएगा। एवं दुस्संपादितम असंपादितम अग्निहोत्रादि उपलक्षितं कर्म किम करोति इत्युच्यते। अब इस प्रकार ये उपलक्षितम क्यों कह रहे हैं? उपलक्षितम अग्निहोत्र नाम आदि। से उपलक्षित जो कर्म है, ये सारे कर्म अच्छा कर्म के लिए कह रहे हैं। सबके लिए कह रहे हैं। अग्निहोत्र तो उसका एक उपलक्षण है, मुख्य है। इनसे उपलक्षित, हाँ, इनसे उद्दिष्ट जो दूसरे कर्म बताए जितने, ये सारे कैसे हैं? ये वाक्य है आसक्त मांसतस्य लोकान विनस्ति। ये जो सप्त जो विविध सात बताए गए हैं, इनसे उपलक्षित जो दृष्टियां हैं, इनके नाश से सात लोगों का नाश हो जाता है। मूल का ये, आप हाँ, बता ये तो आ ही रहा, आगे आएगा, इसी के बाद ये इसी पंक्ति में आ आ रही है। रहा है, आ रहा है आगे। हाँ, ये असल में क्या है? दुस्संपादितम असंपादितम अग्निहोत्रादि उपलक्षितं कर्म। अग्निहोत्रादि से उपलक्षित ये जितने भी कर्म हैं, दर्श पूर्णमास इत्यादि सभी, के लोक नष्ट हो जाएंगे। तो कहा हिनस्ति, दो अर्थ हैं इसमें कि सप्तलोक का मतलब पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक के जो 7 लोक हैं, वे उसके नष्ट हो जाएंगे। अर्थात उसको किसी भी कर्म का फल नहीं मिलेगा, न फिर वो पृथ्वी लायक बचा, न अंतरिक्ष, न ब्रह्म स्वर्ग। ये तो समष्टि हो गई लोगों की। व्यष्टि क्या है? व्यष्टि में आगे आएगा, अभी आगे आएगा, आ रहा है, आ रहा है भैया, आ रहा है, वो आ रहा है, ये 2 लाइन बाद आ रहा है आगे। अभी तो लाइन जो चल रही है उसी का चले ना आगे अपन, वो 2 लाइन के बाद आएगा वो समष्टि। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसके 7 लोक नष्ट हो जाते हैं। तो बताओ, अग्निहोत्र नहीं करने पर, गलत गड़बड़ कर देने पर 7 लोक नष्ट हो जाएंगे। तो ये उसकी कठिनाई है। जो दुस्संपादत्व जो कहा ना, इसलिए कहा। तो कहा बताओ, ये तो बहुत क्रियमाणेषु। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया हिनस्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि सब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। यहाँ कह रहे हिनस्ति इव, जैसा इव कार कर दिया। इव का अर्थ होता है
आयास मात्र फलत्वात्, मतलब उनका परिश्रम व्यर्थ जाएगा, ये तात्पर्य है, न कि उसके सही में उसके लोक नष्ट हो जाएंगे। अर्थवाद है ये कि उसके, अब जैसे कोई रेगिस्तान में बीज बो दे तो उसका तो बीज नष्ट ही होना है, भले वो कितनी मेहनत करी है उसने। उसी प्रकार इसने भले कितने कर्म किए, कुछ भी किया, मगर यदि उसने विधि विधान से और सब नहीं किया तो उसका सब नष्ट हो जाएगा, ये अर्थवाद है। और यदि सम्यक प्रकार से किया तो क्या होगा? सम्यक क्रियमाणेषु ही कर्मसु कर्म परिणामानुरूपेण भूरादय सत्यांताः सप्तलोकाः फलम प्राप्यन्ते। तो कहा नहीं किया तो ये फल मिलेगा, और यदि किया तो क्या फल मिलेगा? यदि उसने अच्छे प्रकार से ये कर्म किए तो कर्म के परिणाम स्वरूप उसको भूरादि सप्तलोकों की प्राप्ति होगी। भूरादय भूर्भुवस्व महजन तपसत्य सत्यंता, भू से लेकर सत्य पर्यंत। ये पंक्ति क्या कह रही है? पिंडदाना वो आगे आ रहा है, इसके बाद है? एक लाइन बाद आएगा वो। अच्छा, आप देखिए ना भाष्य में एक पंक्ति बाद आ रहा है वो। अच्छा, अभी पहला असल में क्या है ना, जैसे नहीं आयास मात्रम, हाँ, हिनस्ति व आयास मात्र फलत्वात्। हिनस्ति जो मूल में कह दिया, मूल में, हाँ, तो सही में लोक नष्ट कर देता, ऐसा नहीं अर्थ इसका। इव उसी को आयास कह रहे हैं, आयास मात्र नहीं, इतना सब जो मेहनत करी वो सब निष्फल हो जाएगा, बेकार जाएगा। यदि आपने जहाँ उर्वर जो भूमि है जहाँ उसमें बीज बोया तो वो फलद्रूप होगा, फसल होगी। कच्छ के मैदान रण में आपने बीज बो दिया तो वो आपका बीज भी नष्ट होगा, परिश्रम मात्र है, निष्फल है। मतलब अग्निहोत्र किया और ये सब काम नहीं किया आपने, सही। तो आपका अग्निहोत्र आदि जितने भी कर्म किए सब निष्फल हो जाएंगे, ये तात्पर्य है। तो भू से लेकर सत्यलोक पर्यंत ये सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। और यदि सही प्रकार से किया तो क्या फल होगा? तो उसको सातों लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। भूरादय सत्यंताः, भू से लेकर सत्यलोक पर्यंत सारे लोक उसको प्राप्त हो जाएंगे, यही उसका फल है। ते लोकाः एवं भूतेन अग्निहोत्रादि कर्मणा तु अप्राप्यत्वाद हिंस्यन्त इव आयास मात्रम तु अव्यभिचारी इत्यतः हिनस्ति इत्युच्यते। अब यहाँ कहते हैं ये लोक जो हैं अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं, अप्राप्यत्वाद हिंस्यन्त इव आयास मात्रम। तो अग्निहोत्र कर्म यदि आपने किया तो इनके साथ भी ये सारे कर्म किए तो आपके सारे लोकों की प्राप्ति होगी, और यदि नहीं किया तो आपको एक भी लोक की प्राप्ति नहीं होगी, आपका सारा करा धरा सब व्यर्थ जाएगा, ये इसका कह रहे हैं। अब ये एक अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ कह रहे हैं शंकराचार्य जी, पिंड दानादि अनुग्रहेण वा कहा ना, तो अब अथवा, जैसे ब्रह्मसूत्र में भी है ना, जैसे अपना चौथा सूत्र जो है तत्व समन, तीसरा को है शास्त्र योनित्वाद। तो वहाँ पर दो अधिकरण हैं, एक में पहले जो उनको अर्थ अभिष्ट है वो उसका व्याख्यान कर दिया, और फिर दूसरा अर्थ भी उन्होंने दूसरा प्रकरण भी किया। ऐसे दो अर्थ भी किए जाते हैं। तो पहले तो अर्थ बता दिया, उसके साथ लोक नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं वा कहकर, पिंड दानादि अनुग्रहेण वा। अब आपको नहीं भैया सात लोक, वो नहीं, कुछ और अर्थ करो। तो देखो सात लोक का मतलब यहाँ पर सात पुरुष भी नष्ट हो जाते हैं। कौन से पुरुष? तो उसके संबंधी माना, कौन कौन? अब उनका नाम ले रहे हैं, पितृ, पितामह, प्रपितामहा, उसके पिताजी, उसके दादाजी, उसके परदादाजी, ये तीन, और पुत्र, पौत्र, प्रपौत्राः, उसका पुत्र, उसका पौत्र और उसका प्रपौत्र। ये तीन ऊपर के और तीन नीचे के। और बीच वाला कौन? स्वात्मोपकाराः, बीच वाला खुद। ये सात, ऊपर के तीन, नीचे के तीन और खुद स्वयं। तो ये सात, ये सातों सप्तलोकाः, ये लोक कहते भुज्यते इति लोकाः। तो ये उपकारक भूत है ना, पिता भी उपकारी है, दादा भी, परदादा, पुत्र सब उपकारी हैं मनुष्य के।
इसलिए इसको लोक कह दिया गया। लोक कहते भुज्यते इति लोकः, ये व्युत्पत्ति भी होती है लोक की। उपकारक होने के कारण लोक कह दिया। हाँ, ये शाम नोयम आत्मा अयम अयम लोकः, लोक में प्रसिद्धि है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, उनके लिए भी लोक शब्द होता है। मगर यहाँ यदि अपन लोक लेंगे तो ये अर्थ लेना पड़ेगा। हाँ, पिता को उपकारक होने के कारण। हाँ, तो लोक का मतलब यहाँ कह दिया उपकारक। सोपकारकाहा सप्तलोकाहा, ये 7 स्वयं के लिए उपकारक हैं। उक्त प्रकारेण अग्निहोत्रादीना न भवन्ति इति हिंस्यन्ते इत्युच्यते। तो ये बता दिया इन्होंने। अच्छा, वाह कह के यहाँ अग्निहोत्र के अलावा जो श्राद्ध है उसको बताया। ये कर्मकांड। पुराणों में कहा है महाराज जी, भले अग्निहोत्र का लोप हो जाए, श्राद्ध का लोप नहीं होना चाहिए। भले स्वाहा का लोप हो जाए, स्वधा का ना हो, वायाने अथवा। अच्छा, ये आनंद गिरी जो है इसका और दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि पिता पितामह ये सब कैसे उपकारक होंगे और पुत्रादि कैसे होंगे। आनंद गिरी कह रहे हैं पिंडोदक दानेन पित्रादीनाम त्रयाणाम उपकरोति यजमानः। श्राद्ध में जो पिंड दान करते हैं तो वो 3 पीढ़ी का करते हैं ना शायद, वो पिता प्रपिता उसके पिता पितामह प्रपितामह सबके लिए होता है। तो इस प्रकार यजमान पिंडदान के द्वारा उनको उपकार करता है। तो यदि आपने ठीक से काम नहीं किया तो आपके पूर्वज भी उनको भी सदगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, मुक्त नहीं होंगे, ये बता रहे हैं। मतलब हाँ, पुण्नाम नरकात् नरकोत्र नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनम गयायाम पिंडदानाच्च तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता। चलिए अग्नि की और 7 तीसरा कह रहे हैं, ये 3 ऊपर के हो गए, 3 नीचे के विषय में कह रहे हैं पुत्रादीनाम च त्रयाणाम ग्रासादिदानेन। ग्रा है नरक का एक नाम है, जैसे 27 नरक का नाम है, 28 नाम है। ऐसे नहीं, आपका प्रश्न अच्छा है। पुण्य नाम का नरक क्या है, उसका विवरण कहाँ आता है वो दे। असल में क्या है, पुण्य नहीं है, पुत है। पुत पीछे न के कारण वो न हो गया। पुत नाम का जो नरक है उसमें से रक्षा करता है पुत्र। तो पुण्य नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। भागवत जी में तो 28 तरह के नरक बताए श्रीमद् भागवत में। 28 तरह के नरक। महाराज जी ने कहा था प्रकाश मंदिर बनवाओ, नरकों के वर्णन में भूम का नाम नहीं आया। हाँ, नाम नहीं आया है, सही है। हाँ, 28 तरह के नरकों में नहीं है। असल में नहीं, गरुड़ दूसरे पुराणों में 100 से ज़्यादा नरकों का उल्लेख है। अभी हम कल एक पुराण में देख रहे थे, उसमें 140 नरकों का उल्लेख है उसमें। तो उसमें भी एक आध नाम पुत नाम का नरक होगा। नरक प्राप्ति भी कोई लोक प्राप्ति है, ये तो कोई लोक की प्राप्ति नहीं है। अगर श्राद्ध नहीं हो गया तो नरक रहेगा। सही है, चलिए आगे चलिए। मतलब कष्टदायी लोक से पुत्र छुड़ाता है, ये इसका तात्पर्य है। विशेष वो नरक का उल्लेख कहाँ है वो तो नहीं है कि संतति की वासना ही कुंभ है। लोकेशना संतान प्राप्ति हो, यही वासना कुंभ रूप में आ रही। नहीं, गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो ये वासना होनी चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो ये वासना नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा। ये तो पुत्रेषणा तो सन्यासी के लिए भी वर्जित है। गृहस्थ व्यक्ति को तो पुत्रेषणा नरक वारण करने के लिए भाई हमें पुण्य नरक की प्राप्ति ना हो, इसलिए हाँ सही है सही है। अब वो वर्णन देखना पड़ेगा नरकों का, उसमें पुत नाम का नरक कहाँ है। चलिए आगे बढ़ें। ओम। तो यहाँ ग्रासादिदान ने लिखा है, पुत्रादीनाम त्रयाणाम ग्रासादिदान। ये ग्रासादिदान का अर्थ क्या होगा भैया। ग्रासादिदान आनंदगिरी में है। हाँ, आनंदगिरी में जैसे पितरों के लिए पिंडदान कहा और यहाँ पुत्रों के लिए ग्रासादि कहा।
वही पिंडदान से क्योंकि संबंधित, पुत्रों के लिए तो पिंडदान होगा नहीं, क्योंकि पुत्र तभी जीवित हैं, पुत्र प्रपौत्र पौ ये सब जीवित हैं। पिंड से ही संबंधित होगा। हाँ, तो यहाँ हमें लग रहा है कि आहार हो सकता है, भोजन, या और कोई अर्थ हो सकता है। अतिथि सेवा नहीं, वो तो दूसरा है। यहाँ पुत्रों के लिए, पुत्र पौत्र प्रपौत्र, इनके लिए पिंडदान थोड़ी होता करेंगे, ये तो आने वाले हैं। तो यहाँ लिखा ग्रासादि दाने न, उनका उपकारत्व है। तो हो सकता है कि ये आपको खिलाएंगे बुढ़ापे में, आपको ग्रास देंगे, ये अर्थ भी हो सकता है। क्योंकि यजमान का उपकारक तो तभी होगा ना, उसी से संबंधित होगा। आपका ध्यान रखेंगे, ये अर्थ हो सकता है। आगे आगे चले, मंत्र बुला दीजिए आप चौथा। काली कराली च मनोजवा च, काली कराली च मनोजवा च, सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा, सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा, सुलुंगनी विश्वरुचि च देवी, स्फुल्लिंगिनी विश्वरुचि च देवी, लेलायमाना इति सप्तजिह्वः। लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः। अब जो बताया था ना, अग्नि में आहुति देनी है सारे यज्ञ करते समय, तो वो अग्नि की आहुति उसकी, तो यहाँ 7 जिह्वा बताई अग्नि की। अग्नि के अलग अलग 7 नाम बता रहे हैं। सातों नाम बता हाँ, रहे हैं। 7 प्रकार की अग्नि बता रहे हैं यहाँ। पहली है काली, दूसरी कराली, तीसरी मनोजवा, चौथी है सुलोहिता, 5वीं है सुधूम्रवर्णा, 6ठी है स्फुल्लिंगिनी, और 7वीं है विश्वरुचि देवी। ये सप्तजिह्वाः लीलायमानाः, ये लपलपाती हुई अग्नि की 7 जिह्वा है। शंकराचार्य जी ने यही कहा। अग्नि की ज्ञानेंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रिय है ना, अग्नि की ज्ञानेंद्रिय नहीं। अग्नि की लपटें, हाँ ठीक है। हाँ, भोजन ग्रहण करते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा। जिह्वा, ठीक है, जिह्वा, यहाँ- जिह्वा तो कर्मेंद्री में आएगी, यहाँ वाणी ज्ञानेंद्री में आती है। यहाँ जो प्रसंग है अग्निहोत्र आदि का है हाँ, नहीं, आपका कहना है कि वो अग्निदेव की इंद्रिय है, ना। मतलब हाँ, अग्नि जो है उस मुख, हाँ, तो ये किस अर्थ अग्नि, में कह रहे हैं आप? हाँ, अग्नि जो है उसको ग्रहण करेगी आहुति को, और उन देवता को पहुंचाएगी। तो ग्रहण करने वाला काम अग्नि कर रही है। तो किससे? 7 जिह्वाओं से ग्रहण कर रही है अग्नि। तो वो अग्नि की जिह्वा हो जाएगी। हाँ, ये अग्नि की इसलिए जिह्वा हो यहाँ गई। की तो जिह्वा- हम, हाँ, तो हमने ये कहा कि जिह्वा जो है वो कर्मेंद्रिय में आएगी। इंद्रिय तो है ही, मगर ज्ञानेंद्रिय तो वाणी है। नहीं, वाणी कर्मेंद्रिय है, रसना जो है वो कर ज्ञानेंद्रिय है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ, तो ये गले के ऊपर जो 5 हैं ये ज्ञानेंद्रियां हैं। बड़ी विशिष्ट बात है कि एक में ही 2 इंद्रियां हैं। कैसे? जिह्वा में आपका कहना सही है क्योंकि जिह्वा जो है उसमें ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। जिह्वा में रस को जानने की शक्ति भी है और बोलने की शक्ति भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों इंद्रियां हैं जिह्वा में। इसमें हम अन्न कोई भी चीज़ रखेंगे तो स्वाद आएगा, और इसी से वाणी का उच्चारण करेंगे तो वाणी जो है कर्मेंद्रिय हो गई। जब 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 वाणी का उच्चारण करेंगे तो वो ज्ञानेंद्रिय होगी, हाँ, और जब स्वाद लेंगे भोजन करेंगे, रस लेंगे, रसनेंद्रिय होगी। कर्मेंद्रिय रसनेंद्रिय हो जाएगी। ये एक ही ऐसी इंद्रिय है जिसमें दोनों हैं बाकी सबका अलग अलग है। हाँ, हाँ, इसलिए अग्निदेव का जो चित्रण करते हैं ना, चित्र जो होता है उसमें भी ऐसी 7 जिह्वाएं दिखाते हैं। जो लोग अग्निदेव का जो ध्यान करते हैं उसमें जिह्वा दिखाते हैं। तो ये 7 जिह्वा है। भगवान शंकराचार्य जी ने सबके नाम लिख दिए। काल्याद्याः विश्वरुच्यन्ताः लीलायमानाः अग्निर्हविः आहुति ग्रसनार्था एताः सप्तजिह्वाः। हाँ, अब वो किस प्रकार से वो अग्नि की आहुति दी जाती ले जाती है, आहुति यजमान ग्रास को कर किस ली। प्रकार परलोक में ले जाती है, उसका मंत्र आगे 5वां।
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्राददायन् यथा कालं चाहुतयो ह्यादधायन् तं नयत्येतः सूर्यस्य रश्मयो तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। अब ये आहुतियाँ किस प्रकार यजमान को अपने इष्ट लोक में ले जाती हैं उसका वर्णन कर रहे हैं शंकर भाष्य। एतेषु अग्निजिह्वा भेदेषु यो अग्निहोत्री चरते, ये जो अग्नि की जो जिह्वा है 7, उसमें जो अग्निहोत्री व्यक्ति चरते, चरते का मतलब कहा है आचरति, आचरति, आचरण करता हाँ, है। क्या आचरण करता है? कर्म आचरति। कौन सा कर्म? अग्निहोत्र रूपी जो कर्म अग्निहोत्री करता है इन 7 जिह्वाओं में। तो ये जिह्वा कैसी है? भ्राजमानेषु, दीप्यमानेषु। तो ये भ्राजमान है अर्थात दीप्त है, प्रदीप्त है, सूर्य की किरण है। हाँ। अच्छा, ये पहले वाले में बता दें हम, ये जो नाम दिए ना सबके, उसका अर्थ बता दें एक एक संक्षेप में। काली का मतलब है, उसमें भी लिखा होगा, काली मतलब श्याम वर्ण की। अग्नि की जो लपटें होती है ना, कई बार अलग अलग रंग की होती है, वो है, वो आगे 5वें नंबर की। काली का मतलब है काले रंग की, कभी कभी अग्नि काले रंग की दिखती है। कभी कभी कराली, कराली का मतलब भयंकर, जो भयंकर दिखती है। और एक मनोजवा, मन के समान तेज गति से चलने वाली अर्थात अतिशीघ्र वो होने वाली है। एक सुलोहिता अर्थात लाल रंग की अग्नि, कभी कभी एकदम लाल लाल दिखने लगती है, कभी काली काली दिखती है। और कभी सुधूम्र वर्णा, धुएं से युक्त अथवा धुएं का जो वर्ण है उस वर्ण की, उस रंग की दिखती है। धूमिल अग्नि दिखती है कभी कभी। कभी कभी स्फुल्लिंगिनी, उसमें से चिंगारियाँ फूटती हैं, छोटी 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 चिंगारियाँ फूटती रहती है, ऐसी अग्नि होती है। और कभी कभी विश्व रुचि च देवी, सबको आनंद प्रदान करने वाली, बड़ी प्रेम से शांत रूप से अच्छे से जलने वाली। ये 7 प्रकार की अग्नियाँ हैं। हाँ, विद्या संप्रदाय की 7 अग्नि है, वो है हिरण्य, कनक, रक्त, कृष्ण, सुप्रभ, अतिरिक्त और बहुरूप। हाँ, ठीक, 7 आगमोक्त है, तो उनके अनंत भेद हैं अग्नियों। बिल्कुल। यहाँ तो 7 ही बताया। हाँ, वो कौन कौन से बताया? रक्त, हिरण्य, हाँ, कनक, रक्त, कृष्ण, हिरण्य कनक में क्या अंतर है? स्वर्ण जैसी चमक है जिसमें। नहीं नहीं, हिरण्य और कनक एक ही है ना, पर्यायवाची कहाँ? ये पर्यायवाची है, हिरण्य और कनक। हाँ, फिर आगे हाँ, उसके बाद 3 आहुति जो हम करें, इसमें कुछ कुछ तो मेल खा रही है उसमें, जैसे हाँ, स्फुल्लिंगिनी है, लाल है, धूम्रवर्ण है, काली है, ये सब कुछ कुछ तो मेल खा रही है। चलो आगे, तो ये 7 जिह्वा हो गई। आगे शंकर भाष्य। यथा कालम च, यथा कालम का मतलब क्या है? यस्य कर्मणो यह कालः तत्कालम यथा कालम। मंत्र 5 उसमें लिखा ना, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयः। जो आहुतियों को, जो प्रज्वलित आहुति है, उसमें अग्निहोत्री व्यक्ति जब आचरण करता है, कर्म का अनुष्ठान करता है, कब? यथा कालम, समय के अनुसार करता है, तब क्या होता है? तो ये आहुतियाँ क्या करती है? यजमानम आददायन, आददाना आहुतयः यजमानेन निर्वर्तिताः तम नयन्ति प्रापयन्ति एता आहुतयः। तो वो आहुतियाँ इनको आददाना, इन यजमान को साथ में ले जाती है। आददायन का मतलब है आददाना आहुतयः। किसको? यजमान को, यजमान को साथ में ले जाती है। कहाँ? नयन्ति, ले जाती हैं, अर्थात प्राप्त करा देती हैं। किस, कहाँ प्राप्त करा देती हैं? या ईमानेन निर्वर्तिताः सूर्यस्य रश्मयः भूत्वा रश्मि द्वारे ही इत्यर्थः। सूर्य की जो किरणें हैं तद्रूप होकर ये आहुतियाँ यजमान को उसके अभिष्ट लोक में पहुँचा देती हैं। अर्थात रश्मि द्वारे ही, जो सूर्य की किरणें हैं
उन किरणों के द्वारा ही वो यजमान को वो आहुतियाँ उसके अभिष्ट लोक में पहुंचा देती है। वो अभिष्ट लोक कौन सा है? तो स्वर्ग लोक में सबसे उच्च सिंहासन पर देवताओं का राजा इंद्र बैठा हुआ है, तो वहां तक यह आहुतियां इस यजमान को पहुंचा देती है, अर्थात इंद्र के पास पहुंचा देती है, स्वर्ग लोक में पहुंचा देती है। अब किस प्रकार पहुंचाती है उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। यदि अग्निहोत्र का विधान है तो वो ठीक है ना, तो भंडारा करते हैं ना, भंडारा जो होता है। हाँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम भंडारा है, भंडारा जो होता है वो समष्टिगत ही होता है। सन्यासियों को तो समष्टि ही कहते हैं, भोजन नहीं, उनको भोजन के लिए नहीं बोलते, नमस्ते समष्टि है, सही कह रहे हैं। मतलब समष्टि तक नहीं पहुंचा। हाँ, तो ये तो कर्म का विषय पूरा चल रहा है कि वो आहुतियाँ किस प्रकार उस यजमान को, वो यजमान किस प्रकार आहुतियों के द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। ये विधान, अब उसका विधान बता रहे हैं कि जब वो पहुंचता है तो उस समय क्या क्या होता है उसका बताएंगे छठे मंत्र में। छठा मंत्र कथम सूर्यस्य रसभर जायमानम, कथम सूर्यस्य, ये छठे का भाष्य है। अच्छा, उसका आशय बता रहे हैं। नहीं, छठे मंत्र का भाष्य अभी अपन ने 5वां भाष्य पूर्ण किया अभी। छठा मंत्र सूर्य की किरणों द्वारा यजमान के लिए किस प्रकार ले जाते हैं, हाँ, इसके लिए छठवां मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, तो इसको आज ही करें छठा के पूरा 12 बजे कर दें। 12 बज गए। हाँ, इसीलिए अब ये किस प्रकार ले जाती कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की। कल अष्टमी है।